दुनिया के किसी भी देश के राजकोष में जब डॉलर खत्म होने लगता है तो उस देश के लिए चिंता का विषय बनने लगता है। South Korea's foreign exchange reserves in June fell for the first time in 3 months. We're down to around 454 billion euros. आपने सोचा कि भारत के 75 रुपए से हम एक अमेरिकी डॉलर क्यों खरीदें? पिछले गुरुवार को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चौंकाने वाली खबर न आई। जाने कितने दशकों से पूरी दुनिया भर में ट्रांजैक्शन केवल डॉलर में हो रहा है। पिछले दुनिया के गुरुवार किसी को भी देश भारत के की राजकोष में अर्थव्यवस्था के जब लिए डॉलर एक खत्म होने चौंकाने लगता वाली है तो खबर उस आई। देश के लिए जब चिंता का डॉलर विषय के बनने लगता है। मुकाबले रुपए की कीमत अभी आपने सोचा कि 69 भारत के रुपए 75 रुपए से पहुंच गई। नमस्कार, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के एक देश की करेंसी इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गई कि उसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अतीत में थोड़ा सा पीछे और हमें जाना पड़ेगा सन 1944 में। यह दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का, जब दुनिया के लगभग सभी देश आर्थिक दृष्टि से बर्बाद हो गए थे। बाजार में मंदी के काले बादल छाए हुए थे और इसी बीच दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तंत्र बनाने पर जोर दिए जाने लगा, जिससे पूरी दुनिया भर में व्यापार हो सके। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन में 44 सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक निर्णय लिया गया, जो अमेरिका के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। दरअसल ब्रिटेन ने यह कहकर अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिए सबसे अच्छी करेंसी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे कम नुकसान अमेरिका को ही हुआ। अमेरिका ने भी सबको यह विश्वास दिलाया कि वह $35 प्रति औंस की दर से डॉलर का एक्सचेंज करेगा। कहने के लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हो चुके देशों के पुनर्गठन के लिए थी, लेकिन इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ने अमेरिका को एक ऐसी शक्ति दे दी जिसके बाद से अर्थव्यवस्था का पूरा इतिहास ही बदल गया। मतलब साफ था, या तो आप $35 देकर एक सोने का औंस ले सकते हैं या एक औंस के बदले $35। अब समझने वाली बात यह है कि उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के ही पास था, तो वह आसानी से एक्सचेंज कर सकता था। फिर क्या था, डूबते को तिनके का सहारा। सभी देश इस सिस्टम पर तैयार हो गए और एक्सचेंज की इस प्रणाली को ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाने लगा। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर यूएस को दुनिया की महाशक्ति बनाने वाली थी। अब वह समय था जब दुनिया का हर देश अपने रिजर्व में डॉलर रखने लगा और धीरे धीरे सारे व्यापार अमेरिकी करेंसी में होने लगे और अमेरिका भी एक मदमस्त हाथी की भांति डॉलर छापने लगा। सब सही चल ही रहा था कि तभी 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध के समय दुनिया को यह एहसास होने लगा कि अमेरिका मनमानी ढंग से डॉलर छाप रहा है और उन कागज के टुकड़ों के बदले बेशकीमती सोना और देशों से हड़पे जा रहा है। और धीरे धीरे दुनिया को शक होने लगा कि जिस कागज के टुकड़े को हम इतना शक्तिशाली मान रहे हैं, क्या वो वास्तविक रूप में इतना शक्तिशाली है? और जब कई देशों ने अमेरिका के रिजर्व का ऑडिट या सरल भाषा में बोले तो जानने की कोशिश करी कि क्या यूएस नियमानुसार डॉलर छाप रहा है या नहीं, तो अमेरिका ने इस ऑडिट को करवाने से साफ मना कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी डॉलर की कीमत धीरे धीरे कर शून्य हो गई। और तभी 1971 में जब फ्रांस ने अमेरिका से डॉलर के बदले अपना सारा सोना वापस मांगा, तो यूएस ने साफ मना कर दिया और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को निरस्त कर दिया। सीधे शब्दों में बोलें तो अमेरिका डॉलर के बदले सोने का एक्सचेंज नहीं करने वाला था। यह तो साफ हो गया कि अमेरिका की नीयत में अब खोट आ चुका था, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि दुनिया के देश चुप बैठने वाले थे, क्योंकि उस समय तक चीन और रूस के पास भी न्यूक्लियर बम थे, तो यूएस को डॉलर के बदले कुछ ना कुछ तो मजबूरी में देना ही पड़ता। और तब राष्ट्रपति निक्सन ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल और पहुंच गए सऊदी अरब। नहीं, घूमने नहीं, दरअसल सऊदी अरब के पास भी तो था सोना। जी हाँ, तरल सोना, यानी कि कच्चा तेल। निक्सन ने सऊदी के किंग फैजल से कहा कि तुम अब से अपना सारा तेल अमेरिकी डॉलर में ही बेचना और बदले में हम आपकी ऑयल फील्ड को सुरक्षा देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सुरक्षा, पर किससे? तो आपको पता होना चाहिए कि यही वह समय था जब इजराइल ने 6 डे वॉर में सऊदी समेत मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया और यमन को बुरी तरह से हरा दिया था। और अमेरिका ही वह देश था जो इजराइल को हथियार देता था। तो सुरक्षा देने से यूएस का तात्पर्य था कि या तो अपना तेल केवल डॉलर में बेचो या फिर एक बार फिर इजराइल से बुरी तरह हारने के लिए तैयार रहो।
और वही हुआ जो निक्सन चाहते थे। सऊदी समेत मिडिल ईस्ट के सभी तेल उत्पादक देश अब अपना तेल केवल डॉलर में बेचने लगे और एक बार फिर से अमेरिका दुनिया पर राज करने लगा। कल तक जो डॉलर की कीमत रद्दी बराबर थी, आज वही डॉलर दुनिया में अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। पेट्रोल के कारण राजा बन चुका डॉलर अब पेट्रो डॉलर के नाम से भी विख्यात हुआ। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका ने बंदूकों के दम पर ही अपने डॉलर का रेट पूरी दुनिया में बढ़ाया और आज भी वो वही कर रहा है। तो इस प्रकार से अमेरिका बन गया पूरी दुनिया में आर्थिक महाशक्ति का एक जीता जागता सबूत, जिसका डॉलर इतना शक्तिशाली हो गया कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। अमेरिका उस समय भी दुनिया को एक छलावा रूपी शक्ति दिखाने में कामयाब रहा और आज भी कामयाब है। आर्थिक महाशक्ति के साम्राज्य बनाने के सफर में यह तो केवल एक अध्याय मात्र था। अभी तो बहुत सारे ऐसे राज खुलना बाकी है, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।